हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Capricorn, let's see क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। We have the fates। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेस्टिन्ड हैं, फेटेड हैं, और वो आपकी लाइफ में हो रही हैं। और जब ये चीज़ें होंगी तब यू विल बी लाइक के अच्छा, इसीलिए ये सब हो रहा था। ओके, तो दिस थिंग विल बी लाइक वेरी प्रोमिनेंट इन अपकमिंग टाइम फॉर यू। और कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आपने एक्सपेक्ट करा हुआ था कि यूनिवर्स विल लाइक डू सम जस्टिस विद यू, वो चीज़ें भी आपके साथ होंगी, ठीक है? लेट्स सी, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। फ्रॉम टैरो वी हैव मून इन रिवर्स अगेन। यस, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ मेनली चेंजेस आ सकते हैं। आपके इमोशंस से रिलेटेड आपके पास एक क्लैरिटी आ सकती है। जो चॉइसेस आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर माइंड आपका रह सकता है। ओके, एक फॉग, एक ब्रेन फॉग कहीं ना कहीं, या एक लॉन्ग टर्म चीज़ें जो अटकी हुई थी वो चीज़ें सुलझ सकती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। आपकी खुद की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आप पाएंगे कि यू आर लाइक वेरी मच इनटू अ जोन, कि जहाँ पे यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पीपल आर सपोर्टिंग यू इन सम वे, जहाँ से चीज़ें आपके लिए ईजी बिजी हो जाएंगी। एंड लवर्स कार्ड एक लव कनेक्शन को भी दिखाता है। इट कैन बी द थिंग कि आपकी लाइफ में एक लवर आ सकता है जो कि आपको क्लैरिटी दे सकता है, या जो आपको उन चीज़ों से निकाल सकता है, ठीक है? इट कैन बी, और कुछ ना कुछ लाइक एक होता है ना, एक रिवार्ड के तौर पे मे भी आपके रिलेशनशिप्स पहले अच्छे ना रहे हों, और अब आपको यूनिवर्स एक ऐसा लवर ही भेज देते हैं जो कि लाइक विल बी लाइक अ सेवियर इन योर लाइफ। हालांकि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अवर्स अदर्स टू सेव अस, बट कहीं ना कहीं समटाइम्स क्या होता है कि यूनिवर्स फेवर्स यू। यार, जिन लोगों को सब कुछ इजीली मिल जाता है उनको भी तो इसीलिए मिल जाता है ना इजीली, क्योंकि वो उनके कर्मास थे। तो ऐसे वाई can't you expect that? So you also can expect someone to be there who will take care of you and who will love you and cherish you for who you are, and will be a great comfort place for you, will be like a home for you. Okay, so this can be the case for you। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। एक लाइफ में क्लैरिटी, चीज़ों के सॉल्यूशंस भी आपके लिए, एक न्यू बिगिनिंग भी नज़र आ रही है। एंड ऑल दिस इज़ फेटेड, ये सब फेटेड है आपकी लाइफ के लिए। ओके, लेट्स सी, अब कुछ टी लीफ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, हैव पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं ताकि कुछ नई चीज़ें आ सकें, ठीक है? इट कैन बी अ रोमांटिक कनेक्शन ऑल्सो। कुछ ना कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि जिसमें आपने बहुत समय पैसा लगाया हो, बट वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है ताकि कुछ नया आ सके। स्पेशली अगर ये लव इंटरेस्ट है ना, तो इट इज़ लाइक एक टॉक्सिक बॉन्ड आपकी लाइफ से जा रहा है, ताकि एक ऐसा बॉन्ड जो आपकी लाइफ में फुलफिलिंग हो और फॉर एवर के लिए हो, वो सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। एंड देन वी हैव बैक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस। कुछ लोग अगर करियर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो इट कैन बी कि वो चीज़ आपके लिए आ रही है। एंड देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सक्सेस आ रही है, बट अगेन एफर्ट्स चाहिए होंगे, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। एंड देन वी हैव स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन द डिफिकल्ट टाइम्स। आपका ध्यान रखा जाएगा। और अगेन यूनिवर्स आपका ध्यान कई तरीकों से रख सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, अगेन कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ों को आप खुद कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ही जा रही हैं, बिकॉज आपका ना मन एक तरह से रीन्यू हो गया है, रीबर्थ आपका हो चुका है। और
यहाँ पर अब यूनिवर्स ना आपको वो चीज़ें देना चाह रहे हैं जो कि आपकी रियल डेस्टिनी है। अभी तक में भी आपने सिर्फ कर्मा ही पे ऑफ करा हो, और अब आपकी रियल डेस्टिनी अनफोल्ड होगी। ओके, तो ये थी आपकी जनरल मैसेजेस। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेजेस नाउ। ओके, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। यहाँ पे 3 कार्ड लूंगी मैं। वी हैव केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। वी हैव कॉन्फ्लिक्टेड, डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं। फाउंडेशन, एस्टेब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी, एंड फाइनलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी कुछ लोगों के मेरे पास 2 स्कैनेरियोज मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, बट कन्फ्लिक्टेड है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है कि भाई केमिस्ट्री है, पर्सन थोड़ा कन्फ्लिक्टेड इसलिए है क्योंकि अपनी फाउंडेशन को हिलाना नहीं चाह रहा, और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इसी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी क्लोजर में जा रही हैं, चीज़ें एंड हो रही हैं, या फेयरवेल, कहीं ना कहीं एक सेपरेशन इस पर्सन से आपका हो चुका है। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैरिड, दे आर ऑलरेडी कमिटेड। ओके, बट जिन लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री और कन्फ्लिक्टेड वाला मैसेज आ रहा है उनके लिए मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, और अगेन जिनके लिए ये भी मैसेज आ रहा है, तो लेट्स सी। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। जो भी आपको रेजोनेट होता है वो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 स्कैनेरियोज आ रहे हैं। ठीक है ना। वी हैव लवर्स, यस, लव इज देयर। ठीक है, इट कैन बी के द पर्सन, चाहे वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रहे, किसी वजह से छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सेपरेशन में आ गए हैं, लव इज देयर, लव इज देयर। ठीक है, चैरियट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चाहे ये कनेक्शन अभी कट हो गया हो आपकी लाइफ से, बट ये एनर्जी कनेक्टेड है बहुत ही स्ट्रांगली, और ये आगे जाके में भी फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर में भी आपका इनकाउंटर फिर से इस पर्सन से हो सकता है, क्योंकि एनर्जी रुक नहीं रही है। क्योंकि मे बी अगेन ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में नोबडी कैन प्रिडिक्ट एक्चुअली व्हाट विल हैपन एंड व्हेन विल हैपन, क्योंकि कहीं में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें कि आपका कर्मा क्लियर हुआ है कि नहीं, स्टार्स आपके अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, आपका चक्रा बैलेंस है कि नहीं, XYZ। और सबसे बड़ी बात, आप एक ही सोल है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो वो शख्स भी तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, वी हैव सन। देखिए कितने ब्यूटीफुल और पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, सन एंड मून। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं वही आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज जब तक बैलेंस नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ये मैस्कुलिन एनर्जीज को दिखाता है कार्ड सन, और मून कार्ड दिखाता है फेमिनिन एनर्जीज को, हमारे अंदर के खुद के बैलेंस को। लवर कार्ड भी यही दिखाता है। ठीक है, तो इट कैन बी कि आपका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, जिसमें टेम्परेरी सेपरेशन आ रहा है, बट केमिस्ट्री यहाँ पर फुल ऑन है। ठीक है, फुल ऑन है। लेट्स सी अब जिन लोगों के लिए यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई चीज़ें एक कनेक्टेड हैं, अभी भी बात हो रही है कुछ है तो, या रिसेंट अभी आपका कुछ नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन हुआ है, उनके लिए कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि नहीं, या करंटली ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। मैं 6 कार्ड लूँगी यहाँ पे फॉर देयर करंट एनर्जी एंड अपकमिंग एनर्जी। करंट एनर्जीज, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands in reverse, 8 of cups in reverse and page of cups। ओके जी, तो यहाँ पर यही लग रहा है इस पर्सन की कनेक्टिंग एनर्जी में कि कहीं ना कहीं एक करेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। में भी आप लोगों के बीच में टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा रेडी नहीं है, इनकी लाइफ में अभी सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, मे बी फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं है, इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर होकर मे बी ब्लॉकेजेस कर रहे हैं। केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बहुत है। ठीक है, क्लैरिटी बहुत है इस पर्सन के माइंड में कि कहीं ना कहीं यू आर दैट वन दे हैव टू बी विद, बट बहुत सी चीज़ें इनको रोक रही हैं। इट इज़ लाइक देयर ओन इनसिक्योरिटीज अबाउट देयर मनी, अबाउट देयर स्टेबिलिटी। पैसा किसी के पास कितना भी हो, बट अगर वो उसमें स्टेबल नहीं फील कर रहा ना, तो कई लोगों में लाइक अपने आप को, जिनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा जज कर दिया जाता है ना, खासतौर पे मैस्कुलिन लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को एक प्रूव करने की आग सी लगी रहती है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है, तो उनके लिए अगेन लव लाइफ कम्स सेकंड। वैल्यू बहुत है लव लाइफ की भी, बट स्टिल इट कम्स सेकंड आती है वो चीज़ उनके लिए। स्पेशली मेल्स के लिए यार, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो एवरीबडी विल जज देम, एवरीबडी विल लाइक कि यार इसने
ये लाइफ में सॉर्टेड आउट नहीं है। शादी तो अगेन उनके माइंड में सेकेंडरी होता है, उनको ये होता है कि शादी तो फिर यार मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लव लाइफ को बाद में भी देख सकता हूँ। बट देर आर हम वो 20 से 30 35 तक अपने करियर को, कई लोग 40 तक अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और एक्चुअली में देनी भी चाहिए। तो वही इसके सीन यहाँ पर इस पर्सन का लग रहा है। ठीक है, अपकमिंग एनर्जीज में यहाँ पर 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन रिटर्न मारेंगे ये पर्सन, ये कार्ड रिवर्स में आया था। दिस पर्सन विल रिटर्न टू यू, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि आपने इनके साथ जो बिहेवियर करा है वो स्टिल इनके माइंड में है। वो लवी डवी एनर्जी, वो इमोशनल कप ऑफ लव, या एक प्यारी सी सिली सी एनर्जी, लविंग एनर्जी जो इनको आपसे मिलती है, दे क्रेव फॉर इट, दे क्रेव फॉर दिस कनेक्शन बैडली, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फिर से। ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पे किसी किसी के लिए, उनके लिए हो सकते हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि थर्ड पार्टी है। अदरवाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेटिंग फॉर दैट करंट करेक्ट टाइमिंग जहाँ पे आप दोनों एक साथ हो सके। रिटर्न तो ये पर्सन आएंगे अगर इनका बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड रहा है ना, स्पेशली वो फर्स्ट स्कैनरियो वालों के लिए जिनमें मैंने बताया कि केमिस्ट्री है और ये थोड़ा सा पर्सन कन्फ्लिक्टेड है, तो रिटर्न तो ये डेफिनेटली मारना चाहेंगे। बट अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज़ उन्हें खोल दीजिए, क्योंकि तभी तो वो रिटर्न मारेंगे ना। ठीक है ना, ओके, लेट्स सी। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। We have peacekeeper, let go of your need to be right. Okay, maybe something that you need to work upon is that कि अगर आप अपने इन कनेक्शंस को रखना चाहते हैं या किसी भी कनेक्शन में, अगेन आप अगर अपने आप को प्रूव करने की जिद छोड़ देते हैं ना, तो सामने वाले की लाइक होने देते हैं, तो कनेक्शंस आर ऑल अबाउट तू ही तू। ठीक है, कि तू ही तू, अगर आपको वो कनेक्शन चाहिए, ये तो है ही इस दुनिया का रूल। अगर कि आपको संसार चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों की सुननी पड़ती है। उन जैसे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो तो आपको बच्चों की सुननी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं लाइक उनके अधीन होना पड़ता है। ठीक है, ओनली थिंग व्हेन, ओनली द टाइम व्हेन यू डोंट नीड टू बी सबमिसिव टू समवन इज़ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर करियर। जब आप अपने करियर पे काम करते हैं, एक्चुअली वहाँ पे भी बॉस वगैरह की सुननी पड़ती ही है अगर आप किसी जॉब वगैरह में हैं, बट स्टिल आपका करियर पे आपका थोड़ा सा होल्ड होता है। बट रिश्तों में आपका होल्ड नहीं होता, रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, रिश्तों में आप प्यार से ही समर्पण ही करते हैं बेसिकली। तो अगेन मेनली अगर आपको कनेक्शंस अपने रखने हैं तो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, के लेट गो ऑफ योर नीड टू बी राइट। हर बार सही अपने आप को प्रूव करना इज़ नॉट ज़रूरी, और आप कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करने के लिए भी चीज़ों को थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू ओवरऑल। बट आई कैन सी इज कि लव इन दोनों सिचुएशंस में ही है कहीं ना कहीं, बट जिस सिचुएशन में थोड़ा सा होप है उसमें चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इट कैन बी के लाइक 1-8 साल बाद, 2 साल बाद इट कैन रिकिंडल या रिकनसाइल सिचुएशंस हो सकती हैं। अदरवाइज अगेन आप इतना वेट तो वैसे भी कोई किसी का नहीं कर सकता। यू कैन जस्ट बी होपफुल एंड ब्लेस देम कि हाँ भाई वो पर्सन जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहें। क्योंकि एनीवेज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन मैरिड है, दिस इज़ वेरी स्केरी टू मी। ठीक है, दिस इज़ वेरी स्केरी सिचुएशन टू बी इन एंड वेरी डिसहार्टनिंग कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ अपने आप को इमेजिन करने जो अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज़ मोर अबाउट इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को पीस सेंटर्ड एंड गेट बैक टू योर लाइफ एंड ट्राई टू रेज योर सेल्फ धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, तो यस, पीसकीपर, पीस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर बोथ द सिचुएशंस। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।